और अपने गाने में उसका नाम लिए जा रहा था। वो बेहद हैरान हुई। खौफ और दहशत के मारे उसकी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन कोई गैर मरी या कगुव्वत थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने घर से काफी दूर जंगल की तरफ आ गई। हर तरफ अंधेरा और गहरी खामोशी थी। दूर दूर से जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। अचानक उसे सामने एक छाया दिखाई दी। आयशा डरते डरते उसकी तरफ बढ़ने लगी। अभी वह उसके कंधे पर हाथ रखती ही कि वह हवा में ही गायब हो गया। बस आयशा को ऊंची ऊंची कहकहों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसे पर हंस रहा हो, उसका मजाक बना रहा हो। आयशा ने जोर से अपने कानों पर हाथ रख लिए। दूर ही अली यह मंजर देख रहा था। उसने आयशा को उठते और बाहर आते हुए देख लिया था। वो भी हैरान था कि रात को वो बाहर क्या करने आई है, लेकिन आयशा की हालात और चीखें देखकर वो भी परेशान हो गया और भागता हुआ आयशा की तरफ आया। जैसे ही वह आयशा के पास पहुंचा, आयशा बेहोश हो गई। शदीद बुखार में तप रही थी। आयशा को 3 दिन तक शदीद बुखार रहा। सब घर वाले उसकी हालत देखकर परेशान थे कि उसे क्या होता जा रहा था, जबकि उसकी चाची बार बार उसकी शादी पर जोर दे रही थी। फातिमा बेगम ने टाल दिया। एक दिन आयशा किचन में थी। जैसे उसने गोश्त की तरफ देखा तो वह गोश्त नहीं बल्कि गंदगी था। आयशा ने जोर से चीख मारी और गोश्त जोर से जमीन पर नीचे फेंक दिया और ऊंची आवाज में चीखने लगी और रोने लगी। सब घर वाले परेशानी से किचन में आ गए। किचन में उसकी होने वाली सास भी बैठी हुई थी। जब उन्होंने किचन में आकर देखा तो गोश्त नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था, जबकि आयशा जोर जोर से पीछे की तरफ हट रही थी और रो रही थी। यह मंजर देखकर वह सब हैरान रह गए। फातिमा ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और बोली, क्या हो गया बेटा? आयशा बिलखती रही, अम्मी वह देखें, वह गोश्त नहीं, वह गंदगी है। जैसे ही आयशा ने यह कहकर जमीन की तरफ इशारा किया, उसकी मां कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। रोज उसके साथ कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता जो उसकी सोच से बाहर होता। इतना तो उसे पता था कि यह सब उस वक्त से शुरू हो रहा था जब वह उस नहर पर पानी लेने गई थी, लेकिन उसने किसी से इस बात का जिक्र न किया। उसे यही लगता था कि सब उसका मजाक उड़ाएंगे। आज के जमाने में कौन इन बातों पर यकीन रखता है? ऊपर से उसकी शादी के दिन भी करीब आते जा रहे थे। अगर उसकी सास को जरा भी भनक पड़ जाती तो वह उसका रिश्ता अपने बेटे के साथ कभी भी ना होने देती। ऐसे ही कई अजीब वाकयात आयशा के साथ होते रहे। एक शाम वह सहन में बैठी कपड़े धो रही थी, जब उसे यूं महसूस हुआ जैसे छत पर